morning, class 4. So, today we'll start your new chapter, that is chapter 3, Tine and the Far Away Mountain. Okay, so that's the title of your next chapter. So, let's start. Okay, in Ekali, in Mishmi Hills of Arunachal Pradesh, young Tine Meena heard a wondrous call from the mountains in the distance. She was drawn to it, a sound only she could hear. सो इकली एक जगह का नाम है, ठीक है, मिशमी हिल्स में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे एक यंग लड़की है टीने मीना नाम की, ठीक है, उसका नाम क्या है, टीने मीना। और उसको हमेशा एक वंडरस मतलब मैजिकल कॉल आता था माउंटेन से। उसको हमेशा एक आवाज़ सुनाई देती थी माउंटेन से, दूर के माउंटेन से जो काफ़ी दूर थे उससे, ठीक है। एंड शी वॉज ड्रॉन टू इट मतलब वो हमेशा उससे अट्रैक्टेड रहती थी उस साउंड से, और वो साउंड जो सिर्फ उसको सुनाई देता था। शी हर्ड इट वाइल शी क्लाइम्ड trees. She heard it when she ran through the jungle. She heard it when she spent long days lying under the sun. Whoosh hoo, the sound went. Whoosh hoo. So, उसको हर समय वो साउंड सुनाई देता था। वो जब ट्रीज क्लाइंब करती थी तब, जब वो जंगल में दौड़ती थी तब, जब वो लॉन्ग डेज अपने सन के नीचे लेट के बिताती थी तब, उसको हमेशा वो साउंड सुनाई देता था माउंटेन्स का। टीने वुड स्माइल, वॉट अ वंडरफुल लाइफ। उसको अपनी ये लाइफ बहुत पसंद थी, उस माउंटेन्स की साउंड के साथ अपना नेचर में एंजॉय करना, शी यूज्ड टू लव दैट। बट वन डे हर फैमिली मूव्ड आउट ऑफ एकली टू द क्लोजेस्ट बिग टाउन रोइंग। टीनेज वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन। अब क्या हुआ कि एक दिन इसकी फैमिली जो है वो इकेले से शिफ्ट हो गई क्लोजेस्ट टाउन में, रोइंग नाम का। तो टीनेज वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन मतलब सडनली सब कुछ चेंज हो गया, एवरीथिंग चेंज सडनली एंड शी वॉज अपसेट। There was a school in rowing, but the whoo had been louder in Ikili. Tina wanted to return to her mountains again. So she trudged to school every day for 10 years, glancing wistfully at the mountains in the horizon. So, रोइंग में एक स्कूल था, ठीक है, लेकिन वो जो का जो साउंड था वो उसको सिर्फ वहाँ अपने अकेली में सुनाई देता था। एंड शी वांटेड टू गो बैक टू दैट प्लेस। शी डिड नॉट वांट टू बी इन रोइंग एंड शी डिड नॉट वांट टू गो टू द स्कूल। शी ट्रस्ट टू स्कूल मतलब ना चाहते हुए भी वो फिर भी स्लोली कदम बढ़ा के स्कूल जाती थी 10 ईयर्स तक। हमेशा उस माउंटेन्स, दूर से जो माउंटेन्स उसको दिखते थे उसके तरफ विस्टफुली ग्लैंस करती थी। विस्टफुली का मतलब होता है ग्रेट लॉन्गिंग, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इच्छा थी वहाँ जाने की, वो जाना चाहती थी वहाँ से जल्द से जल्द। When she finally finished her schooling, Tine immediately applied to be a porter for army expeditions in the mountains. तो जब उसकी स्कूलिंग ख़त्म हो गई ना तो उसने जल्द से जल्द एक पोर्टर, अब पोर्टर क्या हो, पोर्टर का मतलब वो इंसान जो हैवी लोड्स और लगेज उठाता है, ठीक है, तो उसने आर्मी में पोर्टर के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, जो माउंटेन्स पे एक्सपीडिशंस करते थे। एक्सपीडिशंस मतलब जर्नी, लॉन्ग जर्नी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एडमंड हिलरी का एक्सपीडिशन माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए है ना, देखो न्यू वर्ड्स में दिया हुआ भी है, राइट। तो शी इमीडिएटली अप्लाइड। शी वुड हैव टू कैरी हैवी लोड्स एंड मार्च ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो उसको एज अ पोर्टर क्या करना होता, उसको वो लॉन्ग लगेज उठाना होता और बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको चल के जाना होता। But women were not allowed to be porters in those days. So women were not allowed to do these jobs in those days. Okay, वो allowed नहीं था। लेकिन इस चीज़ को टीने ने खुद को रोकने नहीं दिया। इस एक बैन के वजह से वो रुकी नहीं, उल्टा she disguised as a boy. Yes, उसने लड़के की तरह ड्रेसअप किया and then she started to work. And she used to pick nearly 25 kilos of luggage every day. वो डेली 25 kg तक का लोड उठाती थी। A whole week बाद, एक हफ्ते तक उसने ऐसे डिस्गाइज में काम किया, लेकिन एक हफ्ते बाद सबको पता चल गया दैट शी इज़ अ गर्ल जो लड़के के भेष में काम कर रही है। शी इज़ डिस्गाइज एज अ बॉय बट शी इज़ अ गर्ल। ओके,
जो ऑफिसर्स थे ना, उन्होंने टीन को बहुत डांटा उसको, कि मतलब यू नो हाउ कैन यू चीटर्स लाइक दिस। बट दे न्यू कि रास्ता सबसे अच्छा इसी को पता है, टीने को ही पता है, तो उन्होंने उसे काम करने दिया, कंटिन्यू करने दिया, और यही आगे जाके बैन हटा, इसी वजह से यहाँ से एक शुरुआत हो गई, टू लिफ्ट द बैन ऑन द फीमेल वर्कर्स इन द आर्मी। टीने वर्कड ऑन मैनी एक्सपेडिशंस एंड सून बिकेम अ कोऑर्डिनेटर। तो वो जल्द काम करते करते वो एक कोऑर्डिनेटर बन गई थी। कोऑर्डिनेटर मीन्स अ पर्सन हु प्लान्स द ट्रिप्स टू माउंटेन, जो प्लान करता था ये सारे ट्रिप, ठीक है, वो एक कोऑर्डिनेटर बन गई थी। और वर्किंग एज अ कोऑर्डिनेटर वो मिली डॉक्टर रोमियो मीटी से, ठीक है। व्हेन शी वाज वर्किंग एज अ कोऑर्डिनेटर शी मेट डॉक्टर रोमियो मीटी, ठीक है। डॉक्टर मीटी वॉज वर्किंग टू प्रोमोट एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो वो उस समय ना एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे थे डॉक्टर मीटी। एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होता है? आपका सारा स्पोर्ट्स जिसमें ना एडवेंचरस एक्सपीरियंसेस आपको हो, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, राफ्टिंग हो गया, स्काई डाइविंग हो गया, ये सारे आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स में आते हैं, ठीक है। So he was doing that in Arunachal Pradesh and immediately identified टीनेज टैलेंट। तो उन्होंने ना टीने का टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया कि उसमें टैलेंट है, वो नेचुरली गिफ्टेड है, मतलब वो टैलेंट उसमें बाय बर्थ है, ठीक है, और वो बहुत अच्छी क्लाइंबर है। तो उसने बोला कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तुम्हारे पास डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन मतलब तुम्हारे पास वो जज्बा है वो क्लाइंबिंग का, ठीक है, बस तुम्हें टेक्निक जाननी है। तो she has the determination and she has that natural talent, but she needs techniques. So Dr. Meety from that time became her mentor मतलब टीचर बन गए वो उसके, ठीक है। एंड देन शी बिगैन हर ट्रेनिंग, उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी माउंटेन क्लाइंबर की तरह। द डिस्टेंट माउंटेन्स, जो माउंटेन्स था ना बचपन की याद, उसको वो हमेशा वो माउंटेन्स की आवाज़ आती थी। शी ऑलवेज यूज टू रिमेंबर दैट माउंटेन्स, बट टीने डिड नॉट नो द नेम ऑफ द डिस्टेंट माउंटेन्स टिल शी वॉच द रेस फॉर एवरेस्ट। तो उसे वो माउंटेन्स जो है ना दूर के, उसका नाम नहीं पता था until she watched that movie the race for Everest। ये मूवी जो है, this movie is about the story of फर्स्ट माउंटेन क्लाइंब, माउंट एवरेस्ट का जो पहला क्लाइंब हुआ था उस पे है, ठीक है। एंड अब जो हुशू की साउंड थी वो एक रोअर बन गई थी, वो अब एक दहाड़ बन गई थी इसके लिए कि इसको अब ये क्लाइंब करना है। आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी शी बिकेम इवन मोर डिटर्मिन्ड दैट शी हैज़ टू क्लाइंब दैट माउंटेन नाउ, माउंट एवरेस्ट, और उसे नाम भी पता चल गया। तो बहुत महीनों के प्रैक्टिस के बाद वो फाइनली एवरेस्ट के बेस कैंप पे पहुंची, नेपाल में। बेस कैंप क्या होता है? बेस कैंप एक एरिया होता है माउंटेन्स के नीचे, ठीक है, जो सेफ़ होता है, और जनरली लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी, ठीक है, अपनी जर्नी लोग वहीं से शुरू करते हैं। एंड इट वाज बिटरली कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था वेदर, ठीक है, एयर वॉज थे सो देयर वाजंट इनफ एयर टू ब्रीथ प्रॉपरली, ब्रीदिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो टीने ने अपना ये जर्नी शुरू करने से पहले वहाँ कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग की, ताकि वो अकस्टम्ड हो जाए वहाँ के हार्श वेदर से। अकस्टम मतलब फेमिलियर हो जाए, ओके, यूज टू हो जाए वहाँ के वेदर से, सो दैट शी कैन देन ईजिली क्लाइंब द माउंटेन। द क्लाइंब वॉज डिफ़िकल्ट, ओके, तो जो क्लाइंबिंग थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, ओके स्टूडेंट्स। सो फॉर टुडे we'll only be going through these 2 pages. I'll be posting the next explanation, the final explanation soon. Have a good day.